भारत के उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर में 3 मई को हुई हिंसा अब उग्र रूप ले रही है और देश भर में इसका प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तो वहीं बलरामपुर जनपद में कांग्रेसियों ने कैंडल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष अनुज कुमार सिंह के नेतृत्व में देर शाम सैकड़ों कांग्रेसियों ने वीर विनय चौक पहुंचकर शहीद वीर विनय के स्टैचू पर मोमबत्ती जलाकर विरोध प्रदर्शन किया और नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। साथ ही साथ में मणिपुर के मुख्यमंत्री की भी कठोर आलोचना की गई। इस पर चर्चा करते हुए कांग्रेस जिला अध्यक्ष अनुज कुमार सिंह ने कहा कि मणिपुर राज्य के इंफॉल घाटी में रहने वाले कुकी जनजाति के आदिवासी महिलाओं के साथ जो कृत्य किया गया है वह घोर निंदनीय है। वहां पर जो हिंसा हुई है उसमें अब तक सैकड़ों से अधिक लोग मारे जा चुके हैं और भारी संख्या में लोग घायल हैं। वहीं तमाम जनसंख्या विस्थापित हो चुकी है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जुबान पर मणिपुर के नाम पर उनके मुंह में मां अक्षर भी नहीं निकला है। वहीं कांग्रेस की महिला नेता आरिफा उत्साही ने भी सरकार तथा मणिपुर के वर्तमान मुख्यमंत्री की कठोर शब्दों में निंदा की है। उन्होंने कहा कि एक तरफ भाजपा सरकार महिलाओं को बचाने का ढिंढोरा पीट रही है तो मणिपुर में महिलाओं के साथ जो हुआ उसका हम जिताना भी आलोचना करें वह कम है। सरकार आई है मोदी जी की, तब से महिलाओं की सुरक्षा पे बिल्कुल प्रश्न लग गया है और महिलाएं बिल्कुल असुरक्षित हो गई हैं। जिन जिन राज्यों में भाजपा की सरकार है स्पेशली वहां तो महिलाओं को बिल्कुल मर्दन करने पे सरकार उतारू है। अभी आप मणिपुर की बात कर रहे हैं, मणिपुर क्या आप तो उत्तर प्रदेश में हाथरस का मामला ले लीजिए, अभी कुछ दिनों पहले की बात है, वहां उसके ऐसे तमाम उदाहरण पड़े हुए हैं। मणिपुर में जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी विदेश घुमाए, तमाम पार्टियां मनाए, फ्रांस गए राफेल मामले को दफन करने के लिए, तमाम ऐसी बातें हैं, लेकिन मणिपुर का मां तक उन्होंने आज तक नहीं बोला। जब 77 दिन बाद वहां इंटरनेट किसी तरीके से कोई पा जाता है, बहाल हो जाता है, जैसे भी करके वो वीडियो वायरल होता है, तो प्रधानमंत्री जी के पहले जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले को संज्ञान लेता है और कहता है कि अगर आप इस पे कुछ नहीं करेंगे तो हमको करना पड़ेगा, तो प्रधानमंत्री जी मजबूरन मणिपुर का मां बोल करके बाकी राज्यों को समेट देते हैं। बल्कि जबकि स्पेशली उनको एन बीरेन सिंह का अब तक इस्तीफा ले लेना चाहिए। वहां की राज्यपाल कह रही है कि मैं अभी तक लगातार सारे रिपोर्ट भेज रही हूं, लेकिन उसका अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया। अमित शाह जी जाते हैं, 2-3 दिन वहां रहते हैं और इस तरह की घटनाएं वहां हो रही है, उसके बावजूद कुछ नहीं किया जा रहा है। एन बीरेन सिंह का इस्तीफा नहीं लिया जा रहा है, बल्कि यहाँ अब तक तो इतनी बड़ी घटना पे जिसका विदेशों में चर्चा हो रहा है, वहां पे तो अब तक प्रधानमंत्री का इस्तीफा हो जाना चाहिए था। विदेशों में भी लोग इसकी चर्चा करने लगे हैं। ये सरकार बिल्कुल जाने वाली है और महंगाई, भ्रष्टाचार, महिला उत्पीड़न पे ये पूरी तरह घिर चुकी है। हम इस सरकार को मुर्दाबाद कहते हैं और मुर्दाबाद कहते हैं। जय हिंद। जिस तरह पिछले लगभग 3 महीनों से मणिपुर जल रहा है और प्रधानमंत्री जी पूरी दुनिया की सैर कराए और आज तक मणिपुर नहीं गए। पिछले 2 दिन पहले एक वीडियो वायरल होता है जिसमें महिलाओं के साथ इतने विभत्स तरीके से बदसलूकी की गई जिसको कहना भी शर्मनाक है। और प्रधानमंत्री जी निकल के अगर मीडिया के सामने कुछ बोलते भी हैं तो उसमें जयपुर और जो है रायपुर और कहाँ की घटनाएं छत्तीसगढ़ राजस्थान की बता के उसके बाद कहते हैं और मणिपुर की जो घटनाएं जैसी निंदक या शर्मनाक है। तो मतलब जो सबसे बड़ी घटना है जिससे पूरी दुनिया के सामने हिंदुस्तान का सर झुक रहा है, उस पर मोदी जी और जैसी श्रेणी में उसको लाते हैं। विरोधी पार्टियों के जो वहाँ कई जो घटनाएं होंगी महिलाओं के साथ, वो भी हम नहीं कहते कि वो शर्मनाक नहीं, वो भी शर्मनाक है, लेकिन जिस तरह पूरे दुनिया में भारत का सर नीचा हुआ है ये वीडियो जारी होने के बाद, वो अति शर्मनाक है। उस पर अब भी आप चुप्पी नहीं तोड़ रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं मणिपुर की सरकार के साथ? वहाँ की पुलिस क्या कर रही है? कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है? भाजपा के लोगों को शर्म आनी चाहिए कि उनका प्रधानमंत्री आज तक चुप है इस मुद्दे पे, अब भी खेद नहीं व्यक्त किया। इसलिए इन महिलाओं के सम्मान में, उनका सम्मान की रक्षा के लिए हम सभी मैदान में हैं और कैंडल मार्च उसी के लिए है कि अब भी मोदी जी को शायद होश आ जाए और वह उन महिलाओं के प्रति, उन पीड़ितों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करें और मणिपुर के प्रति अपनी जो उनकी कर्तव्य निष्ठा है, जो सरकार का काम है, वो करके दिखाए और हिंसा को शांत करने का प्रयास करें। की घटना हो या महिलाओं या किसी भी तबके पर जुल्म का मामला हो, वो हमेशा बहुत सोचने का विषय होता है किसी भी देश की सरकार के लिए। मणिपुर की जो घटना है वो बहुत ही हृदय विदारक घटना है। ऐसी घटना है जिसको मैं बयान करते हुए मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं बयान कैसे करूं। जो महिलाओं के साथ जो घटना हुई है उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। अगर मैं वहां के बारे में जरा सा भी मैं बोल रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि शायद मैं हर एक महिला को उसमें समेट रही हूँ, हर एक महिला के बारे में बात कर रही हूँ।
वो सिर्फ 2 महिलाओं या 3 महिलाओं या 100 महिलाओं की बात नहीं, पूरे देश की महिलाओं की बात। हमने तमाम ऐसी सरकारें अभी तक देखी जिसके काल में अपराध हुए, तमाम तरह के मतलब अलग अलग अपराध, अलग अलग कूटनीति के साथ सरकारें आई, लेकिन इतनी विनाशकारी सरकार आज तक हम लोगों ने नहीं देखी जो मौजूदा सरकार इस वक्त मौजूद है हिंदुस्तान में, जिसका खामियाजा सिर्फ औरतें ही नहीं, नौजवान, बच्चे, बूढ़े, हर तबका भुगत रहा है। मणिपुर के लिए प्रधानमंत्री जी जरा बराबर भी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है और ना ही राज्य सरकार जो है वो जिम्मेदारी लेना चाहता है। हालांकि आपके वहाँ के मुख्यमंत्री ये बोलते हैं कि ऐसी जो मामला, ऐसी घटनाएं जो हैं वो सैकड़ों होती रहती हैं, मतलब उनको जानकारी इसका मतलब रहती है, घटनाओं के बारे में पता रहता है, उसके बावजूद भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता। तो इसको आप इस सरकार का विफल नहीं मानेंगे, फेल नहीं मानेंगे तो और क्या मानेंगे। महिला आयोग की जो राष्ट्रीय महिला आयोग है वो भी चुप्पी साधे हुए है इतने दिनों से। 2.5 महीने पहले की ये घटना है जिसको एक वीडियो वायरल होने के बाद मोदी जी के कान खड़े हुए और उनके मुख्य द्वार से मणिपुर शब्द का जो है शब्द फूटा उनके मुख से कि हाँ वहां पे एक घटना हुई है। और सिर्फ ये घटना नहीं है, ये देश के लिए बहुत शर्म की बात है, मानव जाति के लिए काला धब्बा है हमारे लिए। तो मणिपुर मुख्यमंत्री हो या सर्वोच्च पद पे बैठा हुआ पदाधिकारी हो, ऐसी घटना के लिए वो जिम्मेदार होता है और हम सभी की मांग है कि जिम्मेदारी को कबूलते हुए, अपनी विफल कार्यों को कबूलते हुए उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। और चाहे वो महिला आयोग हो, चाहे मुख्यमंत्री का पद हो, प्रधानमंत्री जी तो खैर अभी तो जाएंगे नहीं, जब जाएंगे तब जाएंगे, लेकिन ना ही वो कबूलते हैं और ना ही वो इन चीजों को सही करने के लिए कोई जिम्मेदारी लेते हैं। मणिपुर प्रशासन हाय हाय, तुमने बात गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बहन बेटियों की सुरक्षा करने से जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। कैमरा गंदा है, कैमरा सही नहीं है। तुमने यार नाक पे डाली हमारे, नहीं कैमरा गंदा हो गया है। फंडिंग व्यवस्था नहीं, फंडिंग व्यवस्था नहीं।